रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस नाम की चर्चा गाहे बगाहे खूब की जाती है। सत्ता चाहे किसी की भी हो, उसमें से राजा भैया की भागीदारी रहती है। समाजवादी पार्टी और भाजपा सरकारों में राजा भैया की तूती बोलती है, लेकिन मायावती के साथ उनके रिश्ते सामान्य नहीं रहे। मायावती और राजा भैया के बीच सियासी दुश्मनी शुरुआत से ही रही। साल 1997 से ही मायावती और राजा भैया के बीच अनबन अब तक लगातार बनी हुई है। जब मायावती भाजपा समर्थन में मुख्यमंत्री बनी तो उस वक्त भाजपा और बसपा की डील हुई थी, वह भी 6-6 महीने मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की। 6 महीने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा कर चुकी मायावती अब बारी थी भाजपा की। हालांकि मायावती सत्ता हस्तांतरित करने में बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन सियासी दबाव में मायावती को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। फिर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ ही महीने में मायावती ने अपना समर्थन वापस ले लिया और ऐसे में भाजपा को सरकार बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। फिर यहाँ एंट्री होती है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया ने भाजपा सरकार बचाने के लिए कांग्रेस और बसपा से विधायक तोड़े और कल्याण सिंह की सरकार बचाने में मदद की। कल्याण सिंह ने राजा भैया को फिर अपने सरकार में मंत्री बना दिया। यहीं से शुरू हो गई मायावती और राजा भैया के बीच राजनीतिक दुश्मनी। एक बार फिर ऐसी ही कुछ परिस्थिति 2002 में बनी, जब बसपा और भाजपा की गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन लगातार हिचकोले खा रहा था। ऐसे में राजा भैया ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश की। उन्हें इनाम देते हुए भाजपा ने मायावती की कैबिनेट में राजा भैया को मंत्री बनाने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसी साल भाजपा विधायक पूरन सिंह बुंदेला की शिकायत पर मायावती ने राजा भैया को आतंक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार करवा लिया। इसके बाद मायावती ने राजा भैया की हवेली में पुलिस का छापा तक डलवा दिया। हवेली से काफी हथियार भी बरामद हुए। राजा भैया पर पोटा भी लगाया गया। मायावती का राजा भैया के खिलाफ एक्शन जारी रहा। प्रतापगढ़ स्थित राजा भैया की रियासत की कोठी के पीछे 600 एकड़ की फैली तालाब को मायावती ने खुदवा दिया। कहा जाता है कि इस तालाब से नरकंकाल भी मिले थे, जिसके बारे में कई कहानियां बताई जाती हैं। कहा जाता है कि राजा भैया इनमें घड़ियाल पाल रखे थे और अपने दुश्मनों को उसी में फेंकवा दिया करते थे। हालांकि राजा भैया ने इस दावे का बार बार खंडन किया है। उस तालाब को मायावती ने सरकारी कब्जे में ले लिया और इसे भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार घोषित करवा दिया। यही नहीं, एक गेस्ट हाउस भी बनवा दिया। राजा भैया अगले 10 महीनों तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। फिर मायावती की सरकार 2003 में गिर गई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, राजा भैया जेल से रिहा हुए। मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया भी मंत्री बने। राजा भैया के तालाब को पक्षी विहार में तब्दील करने वाले मायावती सरकार के फैसले को मुलायम सिंह ने पलट कर दिया। हालांकि मायावती का राजा भैया से अदावत जारी है। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के सत्ता में आने के 25 मिनट के भीतर उनके खिलाफ सभी पोटा आरोप हटा दिए गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पोटा आरोप को खारिज करने से रोक दिया। अंततः पोटा अधिनियम 2004 को निरस्त कर दिया गया था और अदालत ने रघुराज प्रताप सिंह को रिहा करने से इनकार कर दिया। तमाम बवाल के बाद भी वह सरकार के समर्थन के कारण शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे। क्राइम चौक के लिए कृष्णा मिश्रा, लखनऊ।